Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship Tutorials. डिप्लोमा के स्कीम सेमेस्टर 3 के एग्जाम शेड्यूल्ड हो चुके हैं, जो कि शेड्यूल्ड है इस मंथ के एंड में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो अपने एग्जाम्स आ रहे हैं, जिसका टारगेट हमको क्या सेट करना है। डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों सब्जेक्ट में जो टारगेट मैंने मेंशन किया है, उसको अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है, जो प्रिपरेशंस है, वो कैसे करना है, किस इंपॉर्टेंट चीज को टारगेट करेंगे, सब चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड यहां पे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कोड चेक कर लेना। ये सिर्फ के स्कीम के लिए लिखा है मैंने, के स्कीम डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, टारगेट चेक कर लो, ये अपना टारगेट है। यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स का टारगेट रखेंगे, तब जाके हम लोग मैक्सिमम स्कोर करेंगे। फाइन। एंड आपको पता ही है कंबाइन पासिंग है, कंबाइन पासिंग में इतना टारगेट अचीव करते हैं तो एंड सेमेस्टर का जो फियर होता है, ओके, वो सब हमको लेने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट टेस्ट को ही टारगेट करो, आपका आगे का रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यूनिट टेस्ट में बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, तो उतना हम लोग कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग लास्ट में प्रिपरेशन रखते हैं, लास्ट में देखेंगे तो वहां पे सिलेबस भी बढ़ जाता है, 5 यूनिट 6 यूनिट पढ़ने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे कॉलेज के हिसाब से आइदर 2 यूनिट या फिर अगर एमएसबीटी के हिसाब से हम लोग कंसिडर करते हैं तो मिनिमम 3 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो दो सब्जेक्ट है डीटीई एंड डीटीएम, इसके लिए ऐसे कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ओके, जिसको प्रिपेयर करने के बाद हम लोग ये टारगेट को चेस कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, ओके, सबसे पहले इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, यहाँ पे सारे टेक्निकल कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। फाइन। अगर चैनल पे आ चुके हो, हमेशा की तरह आप प्ले स्टोर पे जाओ या फिर ऐप स्टोर में, जहां पे आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा तोशिप ट्यूटोरियल्स। ओके, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देखो मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। ओके, जो भी यहाँ डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस आपको फ्रीली अवेलेबल है। मैं आपको पाथ बता रहा हूं कि आपको यहां तक पहुंचना कैसे है। ओके, आपको डाउनलोड करना है तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐसे आपको बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस है, डिग्री डिप्लोमा सारे कोर्सेस। आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उस कोर्स का आप शॉर्ट फॉर्म या फिर जो नाम है वो टाइप कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे डीटीई टाइप किया, अगर मैं डीटीई टाइप करता हूं तो मुझे यहाँ पे 2 कोर्सेज दिखेंगे। एक जो है वो आई स्कीम वाला कोर्स है, जिसका आई स्कीम पेंडिंग है, वो उसको एनरोल कर सकते हैं। जो के स्कीम वाले स्टूडेंट है, जिनको अभी ये टारगेट अचीव करना ही है, उनके लिए के स्कीम वाला कोर्स, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। ओके, कोर्स आप जब भी एप्लीकेशन पे ओपन करोगे आपको सीधा उसके कंटेंट पे जाना है। ओके, कोर्स के अंदर जो कंटेंट है उसमें जाएंगे। जब भी आप कंटेंट में आओगे आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में सिलेबस एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये इंपॉर्टेंट है। आप के स्कीम के हो, आप पहली बार जो पेपर देने वाले हो वो पूरा नया है आपके लिए, लेकिन सेम सब्जेक्ट पहले भी था, तो इसके लिए यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने लिख के रखा है। फाइन। तो आपको स्टार्टिंग में सिलेबस ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। इसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से लेके यूनिट 5। ओके, तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 सारे लेक्चर्स यहाँ पे इन डिटेल में है। फाइन। अभी आपका टारगेट क्या, यूनिट टेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने इस सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद स्टार्टिंग में ही मुझे दिख रहा है डीटीई डीटीएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिजिटल टेक्निक के। ओके, तो यहां पे देखो सिलेबस भी है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये ओपन टू ऑल है। ओके, इवन दो आपने कोर्स को एनरोल नहीं किया है, आप तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे कोर्स को एनरोल नहीं हो, फिर भी आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपको ये बस कंटेंट को ओपन करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर दिया। जैसे ही कंटेंट ओपन करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको टारगेट करना मस्ट है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम आपका यूनिट नंबर 1, जहां पे सबसे पहले आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस मतलब क्या, एक डेसिमल नंबर गिवन होगा, उसको मुझे बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे अगर आप YouTube चैनल फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसके रिलेटेड के वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है,
आपको जहां से कंफर्टेबल है आप वहां से पढ़ो, लेकिन इस क्वेश्चंस को फॉलो करना, ये मिनिमम क्वेश्चंस है जो आपको करने ही है। ओके, तो यहां पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। यूनिट टेस्ट में, आपके यूनिट टेस्ट में नंबर सिस्टम मतलब ये जो कन्वर्जेंस है ये मिनिमम 8 to 10 मार्क्स के लिए होंगे। ओके, यूनिट टेस्ट में 8 to 10 मार्क्स के लिए आएंगे, और अगर आप फाइनल एग्जाम की बात करते हो वहां पे भी एटलीस्ट 6 to 8 मार्क्स के लिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, उतना ही कंफ्यूजिंग है जब पेपर में जाते हो। ओके, क्योंकि आप एक दिमाग में रख के जाते हो कि ये कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ता है, वो मेथड, लेकिन जब कंबाइनली सारे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस। ओके, और कोई कुछ नहीं बोल सकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने के बाद आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। ठीक है, तो ये जो हो गया क्वेश्चन जिसमें आपको कन्वर्जन के लिए पूछा जाएगा, सेम उल्टा। ओके, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये वन टाइप हो गया। उसके बाद आपको पूछेंगे बाइनरी गिवन होगा, ऑक्टल गिवन होगा या फिर हेक्साडेसिमल गिवन होगा, आपको पूछा जाएगा उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनरी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में भी आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सपेक्टेड है। सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा, सबको पता है, अगर मुझे बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो आपको ये सब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये हमने सुना ही नहीं, ऐसा कुछ होता है वगैरह, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, बस एक थोड़ा सा एफर्ट करना है आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, जैसे मैंने बोला ये जो कोर्स दिख रहा है डिजिटल टेक्निक का, इस कोर्स को एनरोल करने के बाद आपको इसके रिलेटेड सॉल्यूशंस, ओके, एक तो पहला बात होता है क्वेश्चन पता होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे दिए, भले आप ऐप से प्रिपेयर करो या आप कहीं से भी प्रिपेयर करो, आपको क्वेश्चंस तो मैंने दे दिए। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मुझे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको इस कोर्स को एनरोल करना है। कोर्स को एनरोल करने के बाद आपको दिखेगा, चलो मैं सपोज नंबर सिस्टम की बात करता हूं, तो नंबर सिस्टम में भी टॉपिक वाइज मतलब क्या, तो लेट्स से कि मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, देन मुझे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, ऑल कन्वर्जेंस इंडिविजुअल वीडियो। ओके, आपको मेरे साथ ये वीडियो में जब भी आप प्ले करोगे आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है, और जैसे बताया जा रहा है वैसे आपको खुद से भी सॉल्व करना है। ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वीडियो देखने से आपको बस कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चलेगा आप मिस्टेक कहां पे करते हो। भाई तो देखो जैसे मैंने बोला नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस, ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इन डिटेल मेंशन है। उसके बाद जैसे मैंने बोला यू कम टू अरिथमेटिक, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में गिवन है। उसके बाद आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, ये भी यहां पे कर सकते हो। ओके, देन यू कैन गो फॉर बीसीडी अरिथमेटिक एंड फाइनली ग्रे एंड एक्सेस 3 कोड। तो एवरीथिंग इज प्रॉपरली कवर्ड। आपका काम बनता है बस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आज देखा जाए तो ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है 10 तारीख को। ठीक है, आपके पास गिन चुन के मेरे हिसाब से 2 वीक है। फाइन, 2 वीक में बहुत सारे सब्जेक्ट को टारगेट करना है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला व्हाट इज द टारगेट, दिस इज योर टारगेट फॉर ऑल सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर डीटी एंड डीटीएम। आपको ये टारगेट रखना है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करोगे। फाइन, तो इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको यहां पे एक क्विक समरी दे रहा हूं। ओके, क्विक समरी कन्वर्जन का। अगर आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन को पता करना है कि कितने टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं, ऐसा ना हो जाए कोई कुछ मिस कर दिया हम लोगों ने, तो एक सिंपल सा कन्वर्जन का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। ओके, व्हाट इज द टेक्निक, लेट्स टेक अ एग्जांपल। आपके पास एक डेसिमल नंबर है, आपके पास कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। हाउ यू आइडेंटिफाई इट्स अ डेसिमल नंबर, नंबर के ब्रैकेट के बाहर अगर 10 लिखा है तो वो आपका डेसिमल नंबर है। फाइन, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। ओके, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये बाइनरी में करने के लिए पूछा है,
आपको क्वेश्चन मार्क एंड ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होगा, मतलब वो हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा है, हम गिवन डेसिमल नंबर को डिवाइड बाय 2 करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी आपको डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। वही अगर आपको कोई पूछता है कि अभी ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, ओके, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, हाउ यू विल आइडेंटिफाई ऑक्टल, ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा होगा, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल करना है, यू विल डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 8। ये बहुत इजी लगता है, ये स्टार्टिंग सबको इतना अच्छा लगता है कि लोग मानते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है करके, ठीक है। उसके बाद उनको एक्चुअल जो बोलते हैं ना कि पता चलता है कि ये सब्जेक्ट है क्या, जब इसके नए कंसेप्ट आते हैं, जैसे इसके आगे के मैप वगैरह बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये भी डिफिकल्ट लगता है वैसे। एनीवेज, तो डेसिमल टू लास्ट ऑप्शन जो कन्वर्जन का होता है वो है हेक्साडेसिमल, ओके। तो इन दिस हेक्साडेसिमल, सपोज मैंने यहां पे 16 लिख दिया, फाइन। हाउ विल कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा, मुझे डिवाइड बाय 16 करना है। डिवाइड बाय क्या करना है, 16, ओके। देखो ये 3 कन्वर्जन हो गए, डेसिमल नंबर गिवन होगा, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ओके। और क्या आ सकता है, तो यस, और बहुत कुछ है बोलने के लिए, ओके। सेकंड ऑप्शन, बाइनरी नंबर गिवन होगा और बाइनरी से मुझे डेसिमल पूछेंगे। एरो चेंज किया मैंने अभी, बाइनरी टू क्या पूछेंगे, डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल जब भी काम करते हैं तो 2n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। मतलब क्या कि सपोज 101 नंबर गिवन है तो मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2n लिखा। नंबर कितना भी बड़ा होने दो, आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी नंबर है उतना जाना है, ओके। ये कौन सा मेथड, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ठीक है। आगे अगर मुझे पूछा गया है ऑक्टल टू डेसिमल, देखो उल्टा, अभी ऑक्टल टू डेसिमल 2n था, अभी मैं 8n करूंगा। मतलब देखो इसी नंबर को, ओके, अगर ये ऑक्टल में गिवन होता है तो मुझे 8/0, 8/1 एंड 8/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बचा क्या, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये भी पॉसिबिलिटी होती है क्या, डेफिनेटली होगी। तो ये मैं 16n, ओके, 16n मतलब 16/0, 16/1, 16/2। ये मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझाया है ऐप पे, ओके। वहां पे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। कितने हो गए कन्वर्जन, पहले 3 हो गए थे और अभी 3 हो गए, ओके। तो मेरे हिसाब से ये 6 कन्वर्जन हो गए। और कुछ है क्या, और भी है, ओके। अभी देखते हैं और नया क्या है इसके अंदर, फाइन। तो नया मुझे ऐसा इसके अंदर दिख रहा है, आपको पूछा जाएगा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। नंबर बाइनरी में गिवन होगा, नंबर किस में होगा, बाइनरी में गिवन होगा, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ओके। तो कोई भी नंबर अगर बाइनरी है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ 3, ओके। इस बाइनरी नंबर को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं और उसका जो इक्विवेलेंट नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड मुझे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये भी पॉसिबिलिटी है, यहां पे हम लोग करते हैं ग्रुप ऑफ 4, ओके। ऑक्टल मतलब देखो 2/3 8 होता है, इसके लिए ग्रुप ऑफ 3। हेक्साडेसिमल मतलब 2/4 16 होता है, इसीलिए ग्रुप ऑफ 4, ओके। पहले के 3, देन नेक्स्ट उल्टे 3 और ये 2, 8 हो गए, टोटल 8 कन्वर्जन हो गए। और कुछ बाकी है क्या, वो भी बाकी है, ओके। क्या बाकी एग्जैक्टली, अगर ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल टू बाइनरी करना है, ऑक्टल टू क्या करना है, बाइनरी करना है, या फिर हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ऐप पे एक्सप्लेन्ड है, ओके। देखो सिर्फ नंबर सिस्टम नाम लिया था, सिर्फ नंबर सिस्टम नाम लिया था, मोर देन 10 कन्वर्जन है, मोर देन 10 कन्वर्जन, ओके। आपको लगता है ये बहुत इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूं, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलता कि अभी डिवाइड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 8 करना है, 8/2 क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ओके। इसीलिए डेडिकेटली स्टार्टिंग से ही पढ़ो उसको प्रॉपरली, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो और उसमें स्कोर भी कर सकते हो, ओके। तो
तो वापस एक बार मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। ओके, आपको बस सिंपल सा काम था, आपका टारगेट है, चलो यहां पे एक बार देख लेते हैं कि ये जो अपना क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने बात किया, इस क्वेश्चन बैंक को आपको डेडिकेटली करना है। ठीक है, तो जैसे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, कन्वर्जेंस हो गए, इसके बाद जो सेकंड यूनिट आता है वो आता है लॉजिक गेट्स वाला। लॉजिक गेट बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, और इसका बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, बट एनीवेज आप बस इसको पढ़ो फिलहाल। तो उसके अंदर मैंने बोला है हर एक गेट के बारे में, हर एक गेट के बारे में आपको सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड इक्वेशन, कौन से गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये बेसिक गेट्स हो गए। इसका वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं डिराइव्ड गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर एंड एक्स नॉर। ओके, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको पूछेंगे कि दो जो गेट्स होते हैं नैंड एंड नॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। क्यों यूनिवर्सल बोला जाता है ये भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एंड ये जो फेवरेट क्वेश्चन है, एवरी टाइम का फेवरेट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, मार्केट, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाया हुआ है। ओके, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। एंड फाइनली वी हैव अ थ्योरेटिकल टाइप। ओके, लॉजिक फैमिलीज ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, आप इसको एज पर डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड वी हैव यूनिट नंबर 3। तो बहुत सारे कॉलेज में यूनिट 2 तक ही सिलेबस सीमित होता है, यूनिट 3 का कुछ पार्ट वो लोग देते हैं। ओके, क्योंकि ये टफ है। ओके, ये टफ क्यों है, इसके अंदर के मैप आता है, के मैप इजी नहीं है समझने के लिए। ठीक है, के मैप नीड्स स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी कैन ग्रुप द नंबर्स, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 4, 8 कैसे करते हैं, फिर उसका रिडक्शन टेक्निक, रिड्यूस कैसे किया जाता है। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैप। ओके, बाकी सारे सर्किट्स है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर, फुल एडर के लिए के मैप का लॉजिक लगता है, विदाउट के मैप आप ये सर्किट नहीं कर सकते। ठीक है, सेम मक्स एंड डीमक्स, वी नीड अगेन के मैप। ओके, के मैप बेस है, के मैप बेस करोगे तो आगे का भी आपको इजी जाएगा। यूनिट नंबर 3 ऑनवर्ड सब्जेक्ट टफ है। ओके, फर्स्ट 2 यूनिट्स बहुत इजी समझते हैं, लेकिन उसके आगे डिफिकल्टीज आती है। ऐप पे पढ़ने का एडवांटेज, ऐप पे पढ़ने का एडवांटेज, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन लर्न, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन लर्न। यू नीड टू सिट विथ योर पेन एंड पेपर, जो है आप लिखो, आप प्रैक्टिस करो। इंजीनियरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। ओके, इट टेक्स टाइम। ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, नहीं क्लियर हुआ, 25% समझा, रिपीट करो उसको, 25 to 50% समझेगा, जितना हो सके रिपीट करो, 100% समझेगा, क्योंकि मैंने सारी चीजों को विद एग्जांपल सॉल्व किया है। ओके, तो आपका काम यही बनता है, आप इस क्वेश्चन बैंक को ले लो, इस क्वेश्चन बैंक के आंसर आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो। ओके, एनीवेयर, आप आंसर रेफरेंस बुक से ले लो तो भी चलेगा, रेफरेंस बुक लाइब्रेरी तक नहीं जाना है तो जो मैंने सिखाया है वो रेफरेंस बुक का ही मटेरियल है, वही कंटेंट है। तो आप बस एक ही ऐप के ऊपर कंप्लीट 100% पढ़ाई कर सकते हो। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको टारगेट पता है, आपको कितना स्कोर करना है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि अपना जो टारगेट है वो है एकदम सिंपल। हम टारगेट रखे हैं कि हमको 30 के लिए ही प्रिपरेशन करना है। ओके, तब जाके हम लोग स्ट्रांगली एंड सेम तक बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। फाइन, सो गाइज मिलेंगे वापस से किसी नए वीडियो में, किसी नए कंसेप्ट के साथ। Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.